नमस्कार दोस्तों, विकास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो चैनल है विकास में, आपको बताऊं उसके बारे में, ये फोकस करता है आप तक पहुंचाने के लिए विजडम, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आयुर्वेद एंड स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। आखिर स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगा दैट आई एम एन एक्सपर्ट, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। एक बहुत ही फेमस फिलोसफर ने कहा है कि अनंत पुराणों में छुपा है सनातन सत्य, इसे पूर्णतः किसने देखा? वरुण के हैं नैन हजार, इंद्र के 100, आपके मेरे केवल 2। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो कहूँगा वो सच है, आप जो कहोगे वो सच है, या किसी और ने जो कहा वो सच है। वी ऑल हैव आवर ओपिनियंस। हम सबके पास एक अपना सच है। तो मैं अपना सच आपको बताऊँगा जो बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन है अलग अलग किताबों की, और आप अपना ओपिनियन बनाओगे। सो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ स्पिरिचुअलिज्म, तो मैं मानता हूँ कि जो हम अपने अपने धर्म में पढ़ रहे हैं, वो सेंट्रल मैसेज जो हम पढ़ बार बार रहे हैं बट इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज द की टू स्पिरिचुअलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हिंदू हैं तो आपने अगर कभी ऋग्वेद का नाम सुना होगा। आई एम श्योर अगर आप एक हिंदू हैं तो आपने सुना होगा 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद में एक बात कही जाती है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है और विप्र यानी ज्ञानी लोग उसको अलग अलग तरह से बताते हैं। यानी जो ईश्वर है वो एक ही है। तो ये सेंट्रल मैसेज जो हिंदुज़म ने दिया। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ते हो, अगर आप इस्लाम को मानने वाले हो, मुस्लिम हो, तो आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, लेट मी कोट। वो सेंटेंस अगर मैं कोट करूँ तो वो जो, ऑफ कोर्स मुझे उर्दू नहीं आती, तो ला अल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह। आई एम सॉरी अगर मैंने इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो। तो ये जो उर्दू में बात की जाती है, इसका मतलब भी यही होता है कि पूजा करने लायक एक ही भगवान है, लेकिन जो प्रॉफिट साहब हैं वो रसूल हैं, वो उनके आप कह सकते हो दूत हैं, एक पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं। ये कुरान शरीफ में कही गई। अगर आप एक सिख हो, गुरबाणी पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी कहा जाता है एक ओंकार प्रसादी, यानी एक ईश्वर है। हाँ, लेकिन जो संत का साथ है वो बहुत ही प्लीजेंट वाला है। गुरु को मानो, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, अर्जन देव जी, जो 10 गुरु हैं, या आज भी जो निरंकारी लोग हैं जो सिखों में, वो और गुरुओं को भी मानते हैं। तो गुरु का साथ तो महत्वपूर्ण है, बट ईश्वर एक ही है। तो ये गुरबाणी में कहा। अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, जो कि इंडिया में थोड़े कम है, तो आप पढ़ोगे वहाँ पे भी बाइबल में पढ़ाया जाता है गॉड इज़ वन। सो ये जो सेंट्रल टीचिंग है, इसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। हम अब तक अपने आप को कह रहे होते हैं आई एम अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम, बट हम ये नहीं समझ पाते कि सारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टोटली रिलेटेड। सारे धर्म एक तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसको उर्दू में आप नूर कहते हो, जिसको परमात्मा कहते हैं। ब्रह्म कुमारी इसको अगर आप फॉलो करो, दे विल से कि एक परमात्मा है, एक बाप, वो वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो एक ही गॉड है। इसका एक और मैं आपको रेलेवेंस बताऊं तो अगर आप श्रीमद् भगवद गीता अगर आपने सुनी है या पढ़ी है, आप किसी भी धर्म के हो, अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो यार गीता तो आपने पढ़ी होगी। कुछ बाहर की कंट्रीज़ में भी आपको श्रीमद् भगवद गीता मिलेगी। तो एक सेंटेंस है, एक कोट है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका आप क्या मतलब निकालोगे? अब बहुत लोग जो टिपिकल हिंदूज हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मैथोलॉजी पढ़ रखी है, वो क्या मतलब निकालते हैं कि भाई ठीक है, जब भी धर्म की ग्लानि होगी भगवान आएगा। ठीक है, कौन सा भगवान? किस भगवान की बात हो रही है? तो वो कहेंगे हमारे जो 10 अवतार हैं, या हमारे जो विष्णु जी के 24 अवतार हैं, उनकी बात। जी नहीं, यहाँ ऐसा तो कहीं नहीं कहा कि जब भी धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊँगा, तो मैं मतलब हिंदू गॉड ही हुआ। जब कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण किसको रेफर कर रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं भगवान की तरफ से, वो उस स्टेट पे है। कृष्ण योगेश्वर। ये अगर मैं आपको बताऊं तो एक किताब जिसमें से मैंने कोट किया था, एक बहुत ही आध्यात्मिक शानदार किताब है यथार्थ गीता। इसको मैंने पढ़ा है, अभी कंप्लीट होने ही वाली है, यथार्थ गीता। यहाँ पे भी बताया गया है कि कृष्ण को एक योगेश्वर की तरह अगर आप देखो, तो योगेश्वर कौन? जिसको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुका है, जो महात्मा बुद्ध के साथ भी हुआ था। वो कह रहे होते हैं उस स्टैंड पॉइंट से, भगवान के स्टैंड पॉइंट से, कि मैं आऊँगा। तो मैं का मतलब हिंदू गॉड्स नहीं है, मैं का मतलब मुस्लिम गॉड्स नहीं है, मैं का मतलब है हर तरह से उस ज्ञान का आना, उस मैसेंजर का आना। तो जब भी धर्म की ग्लानि होगी कहीं पे भी, अच्छा अगर यहाँ पे हिंदू गॉड्स, तो क्या हिंदुस्तान को ही मिलना चाहिए भगवान और किसी को नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए।
यूरोप को भी मिले। ठीक है जी, जैसे जीसस आए तो जीसस भी क्या है, भगवान के एक मैसेंजर। उर्दू में एक बहुत फेमस शेर है ना कि कितने पैगंबर आए, कितने अवतार हुए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। ठीक है, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। तो हर जगह आप देखोगे जब भी धर्म की ग्लानि होगी, इसका मतलब लोग भटक जाएंगे, पीपल विल गेट कन्फ्यूज्ड। तब कोई ना कोई ऐसा आएगा जो उस डिवाइन नॉलेज को लेके आएगा। फॉर एग्जांपल पैगंबर साहब आए, उससे पहले नबी आए। हिंदुइज्म में हम देखें तो आपको राम मिलते हैं। तो राम ये नहीं कि पैदा ही हुए थे भगवान बनने के लिए, उन्होंने उतना नॉलेज प्राप्त कर दिया कि ही बिकेम एन आइडियल, इसलिए वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। उन पे भी मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा। कृष्ण उस लेवल पे पहुँचे, परशुराम उस लेवल पे पहुँचे, गुस्सा भले था बट काफ़ी चीज़ों को फॉलो किया, ही बिकेम एन आइडियल। इसी तरीके से जीसस, इसी तरीके से सारे धर्मों के लोग, गुरु नानक देव जी, और अगर आप एक गुरु के रूप में देखो तो फिर हमारे स्वामी विवेकानंद जी उस लेवल पे पहुँचे एज अ टीचर। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिज्म का, वो हमें बताता है कि धर्म से ऊपर, या ऊपर ना कहना चाहिए, धर्म के भी एक लेयर नीचे अगर आप देखोगे तो स्पिरिचुअलिज्म वो धागा है जो सबको कनेक्ट करता है। डॉक्टर करण सिंह का एक ऐसे है, द यूथ एंड द टास्क अहेड, वहाँ पे भी ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअलिज्म वो नहीं है जिसमें हम किसी धर्म की बात कर रहे हैं कि हिंदू स्पिरिचुअलिज्म, मुस्लिम स्पिरिचुअलिज्म, क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिज्म, सिख स्पिरिचुअलिज्म। नहीं, अगर एक मोतियों की माला है, मान लीजिए दुनिया में एक मोतियों की माला है जहाँ पे अलग अलग मोती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म मोती है, तो उन मोतियों के अंदर जाता हुआ जो एक धागा है जो उन सारे मोतियों को जोड़ रहा है दुनिया के सारे धर्मों को, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। आई होप ये ऑब्जर्वेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। आप ज़रूर बताएं, ये बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं था, मैं किसी के भी धर्म की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।